जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय है, बिल्कुल ताज़ा विषय है। संसद की डिक्शनरी से एक नया शब्द निकला है, फटीचर। आपने कुछ दिनों पहले सुना ही होगा, एक बीजेपी का कुत्ता है, कुत्ते ही कहेंगे, वो संसद के अंदर भौंकता है। काटता नहीं है, करता उरता कुछ नहीं, सिर्फ भौंकता है। एक कुत्ता है निशिकांत दुबे, वो संसद के अंदर भौंकता है, और एक पागल कुत्ता है गिरिराज सिंह, वो संसद के बाहर भौंकता है। यानी कि दो कुत्ते रखे हैं, एक अंदर की रक्षा करता है और एक बाहर की रक्षा करता है। और बीजेपी तो कुत्तों की पार्टी है। और वही संसद का वो सत्र देख के, जिसमें निशिकांत दुबे जी राहुल गांधी जी को फटीचर कह रहे थे, तो उसी रात मैं सो रहा था, तो मेरे को रात को एक सपना आया। अब सपने में मैं क्या देखता हूँ कि निशिकांत दुबे निशिकांत दुबे नहीं है। निशिकांत जी, आप भारत को डुबो रहे हो, भारत के लोकतंत्र को। और निशिकांत दुबे के पिताजी स्वर्ग सिधार गए होंगे भाई, तो निशिकांत दुबे खुद 50-60 साल के होंगे। और उनके पिताजी स्वर्ग में नेहरू जी से माफ़ी मांग रहे थे हाथ जोड़कर सपने में, क्योंकि दुबे जी के पिताजी नेहरू जी के ही समकालीन होंगे। जब नेहरू जी थे तब उनके पिताजी का भी जन्म हुआ होगा, थोड़ा बहुत उम्र का फर्क होगा। तो दुबे जी के पिताजी नेहरू जी से, गांधी जी से, पटेल जी से और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिए लड़ते हुए देखा होगा। जब वो जिंदा होंगे सन 47 से पहले, उन्होंने इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को लड़ते हुए देखा होगा। और साथ ही आरएसएस वालों की गद्दारी और मुखबिरी भी देखी होगी, क्योंकि उनको सच्चाई का ज्ञान है। और इसीलिए दुबे जी के पिताजी को एहसास था कि जो मेरा बेटा नीचे बकवास कर रहा है वो गलत है। और वो स्वर्ग में दुबे जी के पिताजी नेहरू और गांधी के चरणों में झुककर माफ़ी मांग रहे हैं, और नेहरू जी से कह रहे हैं कि मेरा बेटा आप पर लांछन लगा रहा है, आपके नाती को फटीचर कह रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और नेहरू जी ने उनको उसी वक्त माफ़ भी कर दिया। भाई तुम्हारी गलती नहीं है। जो नीचे एक वो है मोदी जी, जो अपनी विदेश नीति पता कैसे बनाते हैं, बलात्कारी एप्स्टीन से सलाह लेकर वो अमेरिका से अपनी विदेश नीति को सही कर रहे थे, और उसमें दलाल बने हैं हमारे हरदीप पुरी जी। चलो, उनके पिताजी तो शर्मिंदा हो रहे थे, वो अलग बात है। एक बात और है, जब 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने एक नैरेटिव घड़ा। उनके आईटी सेल के हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने एक टैग बनाया भी राहुल गांधी पप्पू है। पप्पू का मतलब भारत में पता क्या है? जिसका कम दिमाग होता है, जो बिना सोचे समझे बोलता है, उसको पप्पू कहा जाता है। हाँ, शुरू शुरू में राहुल गांधी जी थोड़े बहुत पप्पू थे, यानी उनको ये नहीं पता था कि किस टाइम पे कौन सी बात बोलनी। इसको पप्पूपना नहीं कहते हैं, वो नए नए थे, एक्सपीरियंस कम था। और राहुल जी ऐसे घाघों से उनका कोई सामना हुआ नहीं था। ये सारे घाघ जो अब सत्ता में बैठे हैं, 2014 में ही इनका उदय हुआ है सबका। चलो जी, 2014 से राहुल जी पप्पू बन गए।
कोई भी संसद में हो, टीवी डिबेट हो, बाहर कोई सार्वजनिक स्थल पे कोई डिबेट हो, बीजेपी का हर नेता, यहाँ तक कर कि गोदी मीडिया के एंकर भी सब उनको पप्पू कहते थे। चलो ठीक है, मान लिया पप्पू है, लेकिन 12 साल बीत गए, पप्पू पप्पू ही रहा। और 2026 आते आते तस्वीर में कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि 2026 आते आते पप्पू का अब चप्पू चलने लगा। अब उस पप्पू के हाथ में 2 चप्पू आ गए, एक नरवणे जी की किताब आ गई और एक एप्स्टीन फाइल आ गई। और इन दोनों मुद्दों को उसी पप्पू ने सदन में उठाया। अरे उस पप्पू ने तमाम बीजेपी के लीडरों की हवा टाइट कर दी भाई, जिसे वो पप्पू कहते थे ना, हवा टाइट कर दी उनकी भाई ढंग से। उस पप्पू ने एप्स्टीन फाइल का दाना संसद में डाला, पप्पू कम दिमाग वाला। अब देखिए राहुल जी की, उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर उनको पता था बोलने तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने एक संसद में दाना फेंका एप्स्टीन फाइल का। अब बीजेपी वाले तो सब तिल मिलाने लगे, लेकिन उस पप्पू को पता था जो दाना मैंने संसद में डाला है वो कोई ना कोई बीजेपी का तोता उसको खाएगा जरूर। और वो बीजेपी का तोता कौन था, कौन बना? हमारे हरदीप पुरी। अब जब राहुल जी ने संसद में ये मुद्दा उठाया एप्स्टीन फाइल का, तब राहुल जी के पास सिर्फ अमेरिकी एजेंसी के कागज थे, है तो वो भी एक ऑथेंटिक प्रूफ है, लेकिन शायद बीजेपी वाले कहते ले अमेरिका से बाहर के देश से आया है, हम नहीं मानते हैं, उनकी साजिश है। राहुल गांधी जी ने एप्स्टीन को बनाया। अमेरिकी एजेंसी में जो बड़े कानूनविद बैठे हैं वो भी राहुल जी का ही कहना मानते हैं, और भाई मोदी जी का नाम और हरदीप पुरी जी का नाम डाल दिया। और वो दाना किसने चुगा? हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने, क्योंकि अमेरिकन एजेंसी को तो ये रिजेक्ट कर देते बीजेपी वाले। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरह से, इनके तर्क को तर्क करके इन्होंने, और गोदी मीडिया तो है ही है इनका साथ देने वाला भी। राहुल जी को एक कमी खल रही थी कि मेरे पास भारत में कोई पुख्ता सबूत नहीं है इनके लिए, और इसीलिए उन्होंने एप्स्टाइन का वो दाना संसद में डाला। और हरदीप पुरी जी ने उसको तुरंत लपका और अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। यहीं पर हरदीप पुरी से गलती हुई। बीजेपी वाले इसको मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहते थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक उल्टा हो गया। हरदीप पुरी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूलनामा एक पक्का सबूत बन गया है, इसको कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता है। और बीजेपी वालों की हवा टाइट हो चुकी है इस टाइम। और वही हरदीप पुरी जी 2014 के बाद मोदी जी का तुरप का इक्का था। वो तुरप का इक्का क्या था? वो वहाँ पर एम्बेसडर थे 8-9 साल से, और 2014 में रिटायर हुए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मोदी जी को तुरप का इक्का इसलिए अभी अमेरिका में रहते हैं, अगर अमेरिका में पैठ बटानी है तो हरदीप पुरी जी का तो यहाँ पर मेल जोल होगा अमेरिकी सांसदों से, और जो एप्स्टीन जैसे दलाल बैठे हैं, सत्ता की दलाली करते हैं। एप्स्टीन छोटी बच्चियों का और महिला के शरीर का दलाल नहीं था, वो सत्ता का भी दलाल था। बताओ मोदी जी, इतने बुरे दिन आ गए हमारे भारत के भी। एक बलात्कारी ऑफेंडर से, जो सेक्सुअल ऑफेंडर है,
उससे आप हमारे सनातनी भारत के विदेश नीति को सेटअप कर रहे हैं अमेरिका में। लानत है मोदी जी, लानत है। और उनका तुरुप का इक्का तो भाई पप्पू के चुंगल में आ गया बड़ी बुरी तरह। हदीपुरी जी तो पप्पू के चुंगल में फंस गए और पूरी बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। क्या शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या करण रिजिजू जी, और वो हमारे स्पीकर साहब हैं, वो क्या पता नहीं क्या नाम है, स्पीकर नहीं है वो भी सारा गल्ला ही है। अब जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, पहले तो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, अब ये 2-3 दिन सदन में पता क्या कहते हैं उनको? शातिर। शातिर पता किसे कहते हैं? जो बड़ा ही तीव्र बुद्धि और तुरंत स्कीमें बनाने वाला, उसको शातिर कहा जाता है। अरे बड़ा शातिर है, पहले पप्पू था अब शातिर हो गया। अब घिग्गी आ गई ना राहुल गांधी के हाथ में पूरे बीजेपी की, और शातिर कहने लगे। शाह जी और मोदी जी, मैं आपको एक बार बताता हूँ, झूठ को चलने के लिए 100 कदमों की जरूरत पड़ती होगी। कोई झूठ है ना, उसको छिपाने के लिए 100 पर्दे करने पड़ते होंगे, लेकिन सच्चाई का एक ही कदम आप पर भारी पड़ गया। झूठ को छिपाने के लिए 100 पर्दे कर दो तब भी झूठ छुपता नहीं है, लेकिन सच्चाई का एक पर्दा ही उड़ जाए ना, वो पर्दा पप्पू ने उठा दिया। एक कदम भी आप पर भारी पड़ गया। फिर क्या था? किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह और टट्टू पंजू बीजेपी के कुत्ते जितने हैं, सब ने भौंकना शुरू कर दिया, वाह 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 वाह। और समझ तो साला किसी के आता नहीं, साले बकवास क्या कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह जी का बीजेपी का चरित्र और आरएसएस का चरित्र देखिए। गिरिराज सिंह जी 4 तस्वीरें लेके आए, जिसमें एक पंडित नेहरू जी की बहन थी, जिसके वो बहन को गले लगा रहे थे। एक उनकी बहन की लड़की थी, वो अपने मामा का गाल चूम रही थी। बच्चियां अपने मामा से प्यार करती हैं, चाचा से प्यार करती हैं, रिश्तेदारों से प्यार करती हैं। इन सारे बीजेपी वालों का परिवार है कहाँ जो परिवार की इज्जत करे ना? इनको ये तो अपनी माँ बहन को बेच दें बीजेपी वाले। फिर इनको दूसरे की माँ बहनों से क्या मतलब है? जो ये खुद करते हैं दूसरे को भी सोचते हैं, भी हमने भी अपनी माँ बहन के साथ ऐसे किया था, शायद नेहरू जी भी करते हैं। माइंड सेट है ये, माइंड सेट। जैसे जिसका माइंड सेट है वैसे वो बकेगा कुत्ते की तरह। लेकिन उनके भौंकने से उस पप्पू मान लो ये कुत्ते हैं तो पप्पू एक हाथी है, उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा, भौंकते रहो। उन्होंने तो खुद एक वीडियो बनाया, कहा आप मेरे को जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, FIR करा दो, जो मर्जी कर लो, मोदी जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चाहे आप विदेश भाग जाओ, बनारस छोड़ के गुजरात भाग जाओ, गुजरात छोड़ के अमेरिका भाग जाओ, अमेरिका छोड़ के एप्स्टाइन वाले उस आइसलैंड में चले जाओ, तब भी आपको छोड़ेंगे नहीं। निशिकांत दुबे उनके पहनावे पर तंज कसते हैं, बताओ। निशिकांत दुबे जी उनके पहनावे पर तंज कसते हैं। कभी आपने 140 करोड़ लोगों को देखा है वो क्या पहनते हैं? निशिकांत दुबे जी, अगर राहुल जी फटीचर है तो इसका मतलब 10 करोड़ अमीर होंगे, बाकी 135 करोड़ जनता इसका मतलब फटीचर है। राहुल गांधी जी ने जो कपड़े पहने हैं वो फटीचर की तरह आपको लगते हैं। हमारा देश युवाओं का देश है, यानी कि 65% युवा है भारत में। इसको युवाओं का देश कहते हैं। जो 50 साल की उम्र से नीचे हैं वो युवा गिने जाते हैं। और करोड़ों लोग और युवा राहुल जी की ही तरह टी-शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, ठीक है जी। और कुछ युवाओं को और आम गरीब जनता को इससे भी घटिया किस्म के कपड़े पहनने पड़ते हैं, पुराने कपड़े खरीद के पहन लेते हैं,
या मजदूर लोग, आम रिक्शा रिक्शा वाले जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो जो लोग अमीर लोगों के कपड़े सेकंड हैंड बिकते हैं वो पहन के चलाते हैं, यानी फटीचर से ही बदतर है उनके हालात। अब सुनिए, हमारे देश की आबादी कितनी है? 145 करोड़, 1 अरब 45 करोड़। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम चलते हैं, निशिकांत दुबे नोट करना मेरी बात को, 85 करोड़ लोग जो भीख के राशन पर जिंदा हैं। अरे भाई, जिनको खाने को ही नहीं मिल रहा है वो कपड़ा कहाँ से पहनेगा? 5 किलो तो भीख लेके तो आपसे वो अपनी जिंदगी काट रहा है 85 करोड़ लोग। वो तो भाई फटीचर से भी उनके बुरे बुरे हाल हो गए 85 करोड़ करोड़ लोगों के। जिसको खाने को नहीं मिल रहा है तो तन पे ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से मिलेगा? और वो बेचारे कपड़े भी नहीं पहन पाते होंगे राहुल गांधी की तरह, जो गरीब लोग हैं। और बाकी फिर बचा लोअर मिडिल क्लास, गरीब से आगे लोअर मिडिल क्लास आ जाता है। तो जिनकी हालात थोड़े ठीक ठाक है, यानी कि रोटी पानी खा रहे हैं और कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं, अब वो राहुल जी की तरह ही टी शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी मोदी की तरह 10-10 लाख का सूट तो भाई मोदी जी ही पहन सकते हैं। 10-10 लाख के जूते डालेंगे, 2-2 लाख की ऐनक, 5-5 लाख के पेन, 8-8 8 हजार करोड़ का प्लेन, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ। मोदी जी ऐसा गरीब आदमी ही कर सकता है। और जो फुटपाथ में रिक्शा चलाता है वो अमीर बंदे कहाँ से कर लेंगे मोदी जी का मुकाबला? और जिसमें 85 करोड़ लोग तो भिखारी की तरह ही हैं। बीजेपी के अनुसार अगर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है तो वो भिखारी ही है। हमारे 85 करोड़ लोगों को बीजेपी वाले लोग भिखारी कहते हैं। और उनकी जिंदगी तो फटीचरों से भी बदतर है। जो 45 करोड़ मिडिल क्लास है वो राहुल जी की तरह कपड़े पहनता है, वो भी फटीचर है। यानी कि फटीचर है या भिखारी है। 45 करोड़ और 85 करोड़, 130 करोड़ जनता या तो फटीचर है या फटीचर से नीचे की जिंदगी जी रहा है दुबे जी के हिसाब से। निशिकांत निशिकांत कुत्ता है, दूबा नहीं, कुत्ता है वो। जो मेरे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेगा, कुत्ता सुअर सब कुछ है। पकड़ लो आगे मेरे को। यानी कि निशिकांत दुबे जी की माने तो देश का 130 करोड़ की जनता या तो फटीचर है या भिखारी है। बीजेपी वाले सिर्फ बचे हुए 15 करोड़ लोगों की ही सरकार है, जिसमें से अपर मिडिल क्लास आ जाता है, अपर कास्ट आ जाती हैं, ऊंची जातियां आ जाती हैं, करोड़पति आ जाते हैं। सिर्फ बीजेपी उन्हीं लोगों की सरकार है। 130 करोड़ जनता तो उनके लिए फटीचर है, भिखारी है। अंधभक्तो आंखें खोलो। और ये 85 करोड़ कब लोग आते हैं? इसमें से कई लोग बीजेपी कहती है जब 15 करोड़ लोग तो हमें वोट कहाँ मिला। अरे अंधभक्त हैं कुछ लोग हमारे सनातनी समाज के, उनकी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो भाई जो वोट डाल अंधभक्त हैं वो सिर्फ वोट डालने के वक्त ही काम आते हैं। मोदी जी चुनाव के वक्त कोई ना कोई ऐसा चूरन चटाते हैं इन अंधभक्त सनातनियों को, और उनको अपने भूख से, अपने बच्चों के भविष्य से, अपने देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मोदी जी से मतलब है। अरे अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो अंधभक्तों। पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना अब क्या हो रहा है? भारत भी उसी राह पे चल रहा है। और वो बाकी जो अंधभक्त हैं वो तो वोट के वक्त ही काम आते हैं, बाकी तो वो किसी काम के नहीं हैं। और जहाँ फिर 500-500 रुपये दिहाड़ी पे जाते हैं, फिर मोदी 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 करते हैं।
मेरे भारतवासियों, यही औकात है आपकी इस आरएसएस के गंदे और मुखबिर संगठन के आगे। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो राजनीतिक फायदे के लिए अपनी माँ बहन को भी दांव पर लगा सकते हैं। जब आरएसएस सालों ने 1947 में अपनी भारत माता को दांव पे लगा दिया, भारत माता के झंडे को नहीं माना, भारत माता के संविधान को नहीं माना, भारत देश के नागरिकों को नहीं माना, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, ये कहते ये लोग भारतीय ही नहीं है। ऐसे संगठन को आप हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, लानत है। तुम तो कुत्तों के ठेकेदारी बनने वाले नहीं हो आरएसएस वालों। कुत्तों में भी कुछ वफादारी होती है। आप लोग कुत्तों से ही बदतर हो। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कुत्ते से ही बदतर हैं। कुत्तों में भी थोड़ी बहुत नैतिकता होती है, थोड़ी बहुत वफादारी होती है अपने मालिक के लिए। तुम लोग सालों देश के गद्दार हो, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले मुखबिर हो आप लोग। अब इसका ताजा उदाहरण मैं अभी आपको बताता हूं। मोदी जी बलात्कारियों से, एप्स्टीन से सलाह लेके तो अपनी विदेश नीति बनाते हैं। बताइए भारत का क्या रुतबा रह जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, अभी भी लोग उनको नाम से याद करते हैं। गांधी जी की पूरे 108 देशों में मूर्तियां लगी हैं। जवाहरलाल जी की कम से कम भी 15-16 जगह मूर्तियां लगी हैं। और बाहर का जो भी राजनयिक आता है वो पहले गांधी जी के राजघाट पे जाके माथा टेकता है। कभी देखा है वीर सावर के या नाथूराम गोडसे के यहाँ कोई बाहर का आता है? पता है सबको कौन कितने पानी में है। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं एक और आपको बता, नोटबंदी में मोदी जी ने अपनी माँ को भी लाइनों में खड़ा कर दिया था। अपनी माँ को लाइन में लगा कर पूरा वीडियो शूट कराया, ये देखो मेरी माँ भी खड़ी है। ऐसा मोदी जी, आपने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी उस नोटबंदी में, कितनी लड़कियों की शादी कैंसिल करा दी, कितने आदमी और औरतें पैसों के अभाव से इलाज के लिए मर गए, और कितने लोगों के काम धंधे चौपट कर दिए आप लोगों ने। अपनी मां को खड़ा कर दिया। और बिहार चुनाव में तो एक ताजा उदाहरण है। बिहार चुनाव में कांग्रेस का एक चुनावी सभा चल रही थी, खत्म हो गई थी, उसी में से वीडियो बना के अपने ही आदमी को खड़ा करके अपनी माँ को गाली दिलवाई मोदी जी ने। और फिर वही विक्टिम कार्ड खेल कर पूरे देश में हल्ला काट दिया इन लोगों ने। खुद ही अपनी माँ को गाली दिलवाई मोदी जी ने, मरी हुई माँ को। बताइए, पहले जिंदा माँ को लाइन में खड़ा किया, फिर मरी माँ को गाली निकलवा कर बिहार चुनाव जीता। लानत है मोदी जी, ऐसी गंदी राजनीति। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी माँ और बहन का इस्तेमाल कर सकता हो, उसके सामने भारत माता की क्या औकात है? मोदी जी, सारा देश फटीचरों का ही है, हमारा देश फटीचरों का ही है आपके लिए। लेकिन जब यह फटीचर फाड़ने पे आ गया ना, तो आपका बाप अमेरिका और आपका दोस्त ट्रंप भी आपको बचा नहीं सकता। 15 करोड़ लोगों की ये घटिया सरकार है जो मोदी सरकार। इन लोगों में अपर क्लास, जो पैसों में अपर क्लास है, और जो जात में अपर क्लास है, और लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपतियों की ये सरकार है मोदी जी की। बाकी की जनता तो भाई जब मूर्ख है, या भिखारी है, या फटीचर है, और कोई अंधभक्त हैं जो उनको वोट करते हैं, कुछ वोट चोरी कर लेते हैं। अब SIR का नवा शूबा है। मैं तो एक बात पे ये हैरान हूँ, चलो सारी संस्थाएं मर गई, CBI मर गई, इनकम टैक्स मर गई, ED मर गई, और चुनाव आयोग मर गया, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मर गया है?
हाई कोर्ट का फैसला देखा था मैंने कुलदीप सेंगर का। हाई कोर्ट के 100% जज सब आरएसएस के ही हैं। अयोध्या कांड का वो मोहित खान का याद है? मोहित खान के बारे में क्या क्या कहा? मोहित खान को बरी करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। कृपया अंधभक्ति छोड़ें और भारत को इन आधुनिक और भारतीय एप्स्टीनों से बचाएं। जय भारत, जय संविधान।